प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी का एक और अहम हिस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया। यह वह कहानी है जिसे सुनकर आपके दिल में हक और इंसाफ की चिंगारी जलेगी। आपके आंसू हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी पर बहेंगे और आपके सीने में हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की हिकमत की रोशनी जागेगी। यह वह वाकया है जो हमें सिखाता है कि इस्लाम की राह में सब्र, हिम्मत और कुर्बानी से बड़ा कोई जज्बा नहीं। तो आइए इस नेक कहानी में डूब जाइए और अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों में उतार लें। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के साहबजादे हैं। इनका मकाम इस्लाम में बेहद बुलंद है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 15 रमजान 3 हिजरी 725 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब उनकी विलादत हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दाएं कान में अजहान और बाएं कान में इक़ामत कही और 7वें दिन उनका नाम हसन रखा, जो अरबी में खूबसूरती और नेकी को दर्शाता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म 8 शाबान 4 हिजरी 726 ईस्वी को हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विलादत पर भी वही सुन्नत अदा की और उनका नाम हुसैन रखा, जिसका मतलब है नन्हा हसन या छोटा सा खूबसूरत। दोनों भाइयों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर चुने, जो उस जमाने में नए और अनोखे थे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बेहद करीब थे। वह अक्सर उन्हें अपनी गोद में बिठाते, उनके साथ खेलते और उनके लिए दुआ करते। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत हसन या हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा उनकी पीठ पर चढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा किया ताकि वह नीचे उतर जाएं और फिर प्यार से उन्हें गोद में लिया। यह वाकया उनकी शफकत और मोहब्बत को जाहिर करता है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की निगरानी में हुई। उन्हें कुरान, सुन्नत और इस्लामी अखलाक की तालीम दी गई। दोनों भाई बचपन से ही नेकी, सच्चाई और हिम्मत के साथ बड़े हुए और उनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की गहरी छाप थी। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा का बचपन मदीना मुनव्वरा की नेक सरजमी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया-ए रहमत में गुजरा। उनकी मासूमियत और नेक सीरत ने न सिर्फ अहल-ए बैत को बल्कि पूरे मदीना के मुसलमानों को मुतासिर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए प्यार और मोहब्बत बेमिसाल था, जो कई वाक़यात में जाहिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को मेरे 2 फूल कहकर बुलाते थे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे लिए दुनिया में खुशबू की तरह हैं। वह अक्सर दोनों को अपने कंधों पर बिठाते और मस्जिद नबवी में ले जाते। एक मशहूर वाकया है कि एक बार नमाज के दौरान हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए। नमाज के बाद सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या खूबसूरत सवार है और क्या खूबसूरत सवारी। यह उनकी मासूमियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत का नमूना है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा बचपन से ही नेक और समझदार थे। एक बार दोनों भाई खेल रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख रहे थे। एक बूढ़े शख्स ने उनके खेल को देखकर तबसरा की कि वह बच्चे हैं और उनमें कोई खास बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यह मेरे 2 नवासे हैं जिनके जरिए मैं दुनिया में सुकून और खुशी पाता हूँ। यह वाकया दर्शाता है कि उनकी छोटी उम्र में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अहमियत को समझते थे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को बचपन से ही कुरान और सुन्नत की तालीम दी गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उनकी परवरिश में कोई कसर न छोड़ती थीं। वह उन्हें सच्चाई, सब्र और दूसरों की मदद का दर्स देती थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें इस्लाम की जंगों और हिम्मत की कहानियां सुनाते
जिससे उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और जज्बा पैदा हुआ। एक बार हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी माँ से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यार क्यों करते हैं? हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उनके दिल का सुकून और अहल ए बैत की अमानत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा के लिए खास दुआएं की। एक बार उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे और इनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कर। यह दुआ उनकी बुलंद मर्तबा और इस्लाम में उनकी अहमियत को जाहिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी 732 ईस्वी में हुआ, जो अहल ए बैत और पूरे उम्मत के लिए एक बड़ा सदमा था। उस वक्त हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु की उम्र तकरीबन 8 साल और हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की उम्र लगभग 7 साल थी। इतनी कम उम्र में अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो देना उनके लिए गहरा दुख था, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत ने उन्हें इस सदमे को सब्र के साथ बर्दाश्त करने की ताकत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा भी कुछ महीनों बाद 11 हिजरी में ही इंतकाल फरमा गईं। यह हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा के लिए एक और बड़ा गम था। अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने पूरी तरह संभाली। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही अखलाक और इल्म सिखाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर आधारित था। दोनों भाइयों ने इस मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत का दामन थामे रखा। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा जैसे जैसे जवान हुए, उनकी सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखाई देने लगी। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु अपनी हिकमत, नरमी और सखावत के लिए मशहूर थे, जबकि हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अपनी शजाअत, नन्हा सा खूबसूरत और इस्लाम के लिए जज्बे की वजह से जाने जाते थे। दोनों भाई मदीना में सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम के बीच इज्जत की नजर से देखे जाते थे। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा ने खलीफा ए राशिदीन के दौर में खासकर हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु के जमाने में इस्लाम की खिदमत में हिस्सा लिया। उनकी जवानी में वह मदीना में इल्म हासिल करते रहे और सहाबा के साथ मिलकर इस्लामी तालीमात को फैलाने में मदद करते थे। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की खिदमत में रहकर उन्होंने जंगों और इस्लामी फतह के मौकों पर भी हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पर हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत के दौरान दोनों भाइयों ने उनकी हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा की सखावत के कई वाक़ियात मशहूर हैं। एक बार एक शख्स ने हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु से मदद मांगी। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसे इतना माल दिया कि वह हैरान रह गया। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु भी अपनी सखावत और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए मशहूर थे। दोनों भाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी में उतारा और लोगों को इंसाफ, रहम और मोहब्बत का पैगाम दिया। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर इस्लाम के इतिहास में एक मुश्किल और अहम जमाना था। इस दौरान फितने और इख्तिलाफात ने उम्मत को कई इम्तिहानों में डाला। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा, जो अब जवान और समझदार हो चुके थे, अपने वालिद की खिलाफत में कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम की हिफाजत और उम्मत की हिदायत के लिए खड़े रहे। हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को उम्मत ने खलीफा चुना। यह वक्त बड़ा नाजुक था क्योंकि कुछ बागी ताकतों ने फितना पैदा कर दिया था। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा ने अपने वालिद की पूरी हिमायत की और मदीना से कूफा, हजरत अली की नई राजधानी, तक उनके साथ रहे। उनकी मौजूदगी ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को सियासी और जंगी मसाइल में ताकत बख्शी। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में दो बड़े फितने सामने आए, जंग ए जमल और जंग ए सिफ़ीन। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा ने दोनों जंगों में हिस्सा लिया। जंग ए जमल में, जो हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा और कुछ सहाबा के खिलाफ लड़ी गई, हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होकर उनकी हिमायत की। उनकी शजाअत और समझदारी ने जंग में अहम रोल अदा किया। जंग ए सिफ़ीन में, जो मुआविया बिन अबी सुफियान रजियल्लाहु अन्हु के खिलाफ थी, हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा ने न सिर्फ जंग में हिस्सा लिया बल्कि सियासी मसाइल को हल करने में भी मदद की। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी शजाअत से दुश्मन को हैरान किया
जबकि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी हिकमत से फौज को मजबूत रखा। हालांकि जंग ए सिफ़ीन का नतीजा तहकीम की वजह से अधूरा रह गया, जिससे फितना और बढ़ा। इन मुश्किल हालात में भी हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपने अखलाक और सब्र से लोगों का दिल जीता। वह सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम और आम मुसलमानों के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आते थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत और सखावत की मिसालें कूफा में मशहूर थीं, जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की हिम्मत और हक के लिए खड़े होने की सिफत हर शख्स की जबान पर थी। 40 हिजरी 761 ईस्वी में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को एक खारिजी इब्न ए मुल्ज़म ने मस्जिद ए कूफा में शहीद कर दिया। यह हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के लिए एक और बड़ा सदमा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत से पहले हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपने का इशारा किया। इस तरह हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी पूरी हिमायत की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा में खलीफा चुना गया। उनकी खिलाफत का दौर इस्लाम के इतिहास में एक नाजुक और अहम मोड़ था, क्योंकि उम्मत में फितने और इख्तिलाफात अपनी चरम सीमा पर थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी हिकमत, सब्र और दूरअंदेशी से इस मुश्किल वक्त में उम्मत की हिफाजत का रास्ता चुना। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की शुरुआत में ही उन्हें कई सियासी और फौजी मसाइल का सामना करना पड़ा। मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, जो शाम सीरिया के गवर्नर थे, ने खिलाफत पर अपना दावा पेश किया। कूफा और शाम के बीच तनाव बढ़ता गया और जंग की सूरत बनने लगी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू में जंग की तैयारी की और अपनी फौज को मजबूत किया, जिसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने भी उनका पूरा साथ दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने हालात का जायजा लिया और देखा कि जंग से उम्मत में और खून खराबा होगा, जिससे इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। अपनी हिकमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में उन्होंने सुलह का रास्ता चुना। 41 हिजरी 761 ईस्वी में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ एक सुलहनामा पर दस्तखत किए। इस सुलह की कुछ अहम शर्तें थीं। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान के मुताबिक हुकूमत करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की तौहीन नहीं होगी। खिलाफत बाद में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु या उनके खानदान को वापस मिलेगी। यह सुलह उम्मत में एकता और अमन कायम करने के लिए थी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत छोड़ दी और कूफा से मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। ये फैसला उनकी दूरअंदेशी और सब्र की मिसाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी शख्सी इच्छा से ज्यादा उम्मत की भलाई को तरजीह दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले का पूरा साथ दिया। हालांकि उनकी शजात और हक के लिए खड़े होने की फितरत के चलते वह सुलह के कुछ पहलुओं से शुरू में मुत्फिक नहीं थे, मगर उन्होंने अपने बड़े भाई की हिकमत पर भरोसा किया और उनके फैसले को माना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी मदीना वापस गए और वहां इस्लाम की खिदमत में मशगूल रहे। मदीना में हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी जिंदगी को इल्म, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारा। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु अपनी सखावत और नरमी की वजह से मदीना में करीम अहल ए बैत के नाम से मशहूर थे। वह गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद करते और मस्जिद ए नबवी में तालीम के हल्के चलाते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी अपनी हिम्मत और हक परस्ती की वजह से लोगों के लिए मिसाल थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत छोड़ने और मदीना वापसी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत, इल्म और लोगों की खिदमत में बिताया। दूसरी तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने भी मदीना में इस्लाम की तालीमात को फैलाने और हक की आवाज बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस दौर में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दुखद वाकया पेश आया, जो अहल ए बैत और उम्मत के लिए बड़ा सदमा था। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत 50 हिजरी 707वीं ईस्वी में मदीना में हुई। रिवायतों के मुताबिक उन्हें जहर देकर शहीद किया गया। ये जहर उनकी बीवी ज़ादा बिन्त शस
ने कुछ सियासी ताकतों के इशारे पर दिया, हालांकि इसकी तस्दीक में इख्तिलाफ है। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु ने शहादत से पहले भयानक दर्द सहा, लेकिन वह सब्र और तवक्कुल के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। उनकी शहादत की खबर ने मदीना में गम का माहौल पैदा कर दिया। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अपने बड़े भाई के इंतकाल से बेहद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु का जनाजा मदीना में निकाला गया और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। उनकी शहादत ने उम्मत को याद दिलाया कि अहल ए बैत ने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनकी जिंदगी और शहादत में साफ नजर आती है। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अहल ए बैत की सदारत के जिम्मेदार हुए। मदीना में वह अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की तालीम देने, लोगों की मदद करने और हक की आवाज बुलंद करने में मशगूल रहे। इस दौरान उम्मैया हुकूमत, खासकर मुआविया रजियल्लाहु अन्हु के जमाने में सियासी हालात बदल रहे थे। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने मदीना में रहकर लोगों को इस्लाम की सही तालीमात सिखाई और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हक और इंसाफ की मिसाल थी। वह अक्सर मस्जिद ए नबवी में तालीम के हलके चलाते और सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम के साथ इस्लाम की खिदमत में हिस्सा लेते। उनकी सखावत और शफकत की मिसालें मदीना में मशहूर थीं। एक बार एक गरीब शख्स ने उनसे मदद मांगी तो हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ उसकी जरूरत पूरी की, बल्कि उसे इज्जत और प्यार से नवाजा। मुआविया रजियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत संभाली। यजीद की हुकूमत ने इस्लामी उसूलों से हटकर कई गलत काम शुरू किए, जिससे मदीना और मक्का के लोग नाराज होने लगे। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह हक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत करना चाहते थे। यह फैसला उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, जो करबला के वाकये की बुनियाद बना। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु की शहादत 50 हिजरी 770 ईस्वी के बाद हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अहल ए बैत के सरबराह बने। मदीना में वह अपनी जिंदगी को इस्लाम की तालीमात फैलाने और हक व इंसाफ की आवाज बुलंद करने में मशगूल रहे। लेकिन मुआविया रजियल्लाहु अन्हु की वफात 60 हिजरी 680 ईस्वी के बाद यजीद की हुकूमत ने हालात को और मुश्किल कर दिया, जिसने हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को करबला के ऐतिहासिक वाक़ये की तरफ ले गया। मुआविया रजियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत संभाली। यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों से हटकर थी। वह शराबखोरी, नाइंसाफी और गैर इस्लामी रवायतों में मशगूल था, जिससे उम्मत में नाराजगी बढ़ने लगी। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को मदीना में यजीद की बैयत, आज्ञा पालन की शपथ के लिए दबाव डाला गया, लेकिन हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नत के जवानों के सरदार थे, यजीद जैसे गैर इस्लामी हाकिम की बैयत करने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हक और इंसाफ की खातिर बैयत से इनकार करना जरूरी है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत हो। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को कूफा के लोगों ने खत लिखकर दावत दी कि वह कूफा आए और उनकी रहनुमाई करें। कूफा के लोग यजीद की हुकूमत से नाराज थे और हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को खलीफा के तौर पर देखना चाहते थे। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने पहले अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजियल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा, ताकि वह हालात का जायजा लें। हजरत मुस्लिम रजियल्लाहु अन्हु को शुरू में कूफा वालों का साथ मिला और उन्होंने हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को खबर भेजी कि कूफा में उनके लिए समर्थन है। लेकिन यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ए जियाद ने कूफा में सख्ती की और हजरत मुस्लिम रजियल्लाहु अन्हु को 9 जिलहिज्जा 60 हिजरी को शहीद कर दिया। यह खबर हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु तक नहीं पहुंची थी जब वह कूफा की तरफ रवाना हुए। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि यजीद का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह जानते थे कि मदीना में रहना अब मुश्किल है। 60 हिजरी 680 ईस्वी में वह अपने खानदान और कुछ वफादार साथियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में कुछ वक्त गुजारने के बाद कूफा से मिले खतों के जवाब में वह कूफा की तरफ चले।
उनके साथ उनके खानदान के मर्द, औरतें, बच्चे और कुछ साथी थे जिनकी तादाद बहुत कम थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला मक्का से कूफा की तरफ बढ़ा। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि कूफा वालों ने धोखा दिया और हजरत मुस्लिम रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके हैं। फिर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हक की राह पर चलते रहने का फैसला किया। उनका मकसद यजीद की नाइंसाफ हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना और इस्लाम के असली उसूलों को कायम करना था। उनका काफिला आखिरकार 2 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को करबला के मैदान में पहुंचा, जहां यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। करबला पहुंचने से पहले और बाद में हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को समझाया कि उनका मकसद हक की हिफाजत है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने अपने काफिले को यजीद की फौज के सामने डटकर मुकाबला करने की हिम्मत दी। यह वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जो इस्लाम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। करबला का वाकया इस्लाम के इतिहास में हक और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी 780 ईस्वी को करबला के मैदान में पहुंचा। यह वह जगह थी जहां हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, उनके खानदान और वफादार साथियों ने यजीद की नाइंसाफ हुकूमत के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी। उनका मकसद इस्लाम के असली उसूलों की हिफाजत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखना था। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला बहुत छोटा था, जिसमें उनके खानदान के मर्द, औरतें, बच्चे और कुछ वफादार साथी शामिल थे। उनकी तादाद 72 के करीब थी। दूसरी तरफ यजीद की फौज, जिसकी सदारत उबैदुल्लाह इब्न ए जियाद और उमर बिन साद जैसे सरदार कर रहे थे, हजारों की तादाद में थी। करबला पहुंचते ही यजीद की फौज ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के काफिले को घेर लिया और फरात नदी से पानी की सप्लाई बंद कर दी। 7 मुहर्रम से उनके खानदान को पानी से महरूम कर दिया गया, जिससे बच्चों, औरतों और बूढ़ों को भयानक प्यास का सामना करना पड़ा। इन मुश्किल हालात में भी हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हक और इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने यजीद की फौज को कई बार नसीहत की और समझाया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनका मकसद इस्लाम की हिफाजत है। उन्होंने फौज से कहा, अगर तुम्हें अल्लाह और आखिरत का खौफ नहीं तो कम से कम दुनिया में इंसाफ तो करो। लेकिन यजीद की फौज ने उनकी बात न मानी और जंग के लिए तैयार हो गई। 9 मुहर्रम की रात हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, जो मेरे साथ है वह चाहे तो जा सकता है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। लेकिन उनके वफादार साथियों जैसे हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और दूसरे अहले बैत ने उनके साथ रहने का फैसला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरी रात इबादत में गुजारी और अल्लाह से हक की राह में कामयाबी मांगी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जंग शुरू हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथी एक एक करके मैदान में गए और हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जो हजरत हुसैन के सौतेले भाई थे, ने पानी लाने की कोशिश में अपनी जान दी। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन के बड़े बेटे, और हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु, जो 6 महीने के मासूम थे, भी शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने खानदान और साथियों की शहादत को सब्र के साथ देखा और हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिर में हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खुद मैदान में उतरे। वह घायल थे, प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा अटल था। उन्होंने आखिरी बार दुश्मन को हक की दावत दी, मगर यजीद की फौज ने उन पर तीरों और तलवारों से हमला किया। आखिरकार शिम्र बिन जिलजौशन जैसे जालिम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। उनकी शहादत उस वक्त हुई जब वह नमाज की हालत में थे और उनका आखिरी अल्फाज अल्लाह की तारीफ और हक की हिफाजत का पैगाम था। करबला का वाकया 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा दुखद और हक की मिसाल वाला वाकया है जिसने पूरी दुनिया को हक और इंसाफ का सबक दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके 62 साथियों की शहादत के बाद यजीद की फौज ने अहले बैत को कैद कर लिया। यह दौर अहले बैत के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उनकी हिम्मत, सब्र और हक की आवाज ने इस्लाम को हमेशा के लिए मजबूत किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद
यजीद की फौज ने उनके काफिले पर जुल्म ढाए। अहले बैत, जिनमें हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे, को कैद कर लिया गया। करबला के मैदान में शहीदों के जिस्मों को बेदफन छोड़ दिया गया और अहले बैत को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत की मिसाल कायम की। यजीद की फौज ने अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया। यह सफर बेहद तकलीफ देह था। औरतों और बच्चों को बिना पानी और छांव के जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। कूफा पहुंचने पर उबैदुल्लाह इब्न ए जियाद ने अहले बैत को दरबार में पेश किया। यह वही कूफा था जिसके लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत दी थी, मगर बाद में धोखा दे दिया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कूफा के दरबार में अपनी तकरीर से लोगों के दिलों को हिला दिया। उन्होंने फरमाया, ए कूफा वालो, तुमने हमें बुलाया और फिर धोखा दिया। क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर जुल्म करने का कोई खौफ नहीं? उनकी तकरीर ने कूफा वालों को शर्मिंदगी और गम में डुबो दिया। हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त बीमार और कमजोर थे, ने भी हक की बात कही और यजीद की हुकूमत की नाइंसाफी को बेनकाब किया। कूफा से अहले बैत को यजीद के दरबार में दमिश्क ले जाया गया। ये सफर और भी मुश्किल था क्योंकि रास्ते में उन्हें तमाम तरह की सख्तियां सहनी पड़ी। यजीद के दरबार में अहले बैत को कैदियों की तरह पेश किया गया, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने यजीद के सामने भी हक़ की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने यजीद से कहा, तू चाहे जितना जुल्म कर ले, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को नहीं मिटा सकता। हक़ हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी इस हिम्मत ने यजीद को लज्जित कर दिया और दरबार में मौजूद लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की अजमत को समझने लगे। इस पूरे सफर में अहले बैत ने जिस सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा किया, वह इस्लाम के लिए एक मिसाल है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने न सिर्फ अपने खानदान की हिफाजत की, बल्कि करबला के पैगाम को हर जगह पहुंचाया। हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो करबला में जिंदा बचे थे, इस्लाम की हिफाजत और तालीमात को आगे बढ़ाया। करबला के बाद अहल ए बैत की कैद और तकलीफों ने यजीद की हुकूमत की सच्चाई को उजागर कर दिया। लोगों में यजीद के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का पैगाम दूर दूर तक फैला। यह पैगाम था हक के लिए खड़े होने, जुल्म के खिलाफ डटने और इस्लाम की सच्चाई को हर हाल में कायम रखने का। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी और उनकी कुर्बानियां इस्लाम के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की सुलह और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की करबला में शहादत ने उम्मत को हक़, इंसाफ और सब्र का वह सबक दिया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। करबला का वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि हक़ और बातिल की लड़ाई का अमर पैगाम है। करबला का वाक़या ने दुनिया को सिखाया कि जुल्म के सामने सर झुकाने से बेहतर है हक़ के लिए कुर्बानी देना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान, अपने ख़ानदान और अपने साथियों की कुर्बानी देकर यह दिखाया कि इस्लाम की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरी है। उनकी शहादत ने यजीद की नाइंसाफ हुकूमत को बेनकाब किया और उम्मत को जागरूक किया कि सच्चाई की राह आसान नहीं, मगर यह अल्लाह की मर्जी का रास्ता है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा और दमिश्क के दरबारों में करबला के पैगाम को फैलाया, जिसने लोगों के दिलों में हक़ की चिंगारी जलाई। यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत और हक़ परस्ती ने यजीद को मजबूर किया कि वह अहल ए बैत को रिहा करे। करबला के बाद अहल ए बैत को मदीना वापस भेजा गया। मदीना पहुंचने पर लोगों ने उनका गम और इज्जत के साथ स्वागत किया। हजरत जैन उल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो करबला में जिंदा बचे थे, ने अपनी जिंदगी को इस्लाम की तालीम और कुरान की हिफाजत में गुजारा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी मदीना में रहकर करबला के पैगाम को फैलाया और लोगों को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की अहमियत बताई। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सुलह से उम्मत में अमन कायम किया, जबकि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला में शहादत देकर हक़ की राह दिखाई।
दोनों ने अपने अपने तरीके से इस्लाम की हिफाजत की। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत छोड़कर और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला में जुल्म सहकर सब्र की मिसाल कायम की। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में सखावत, नरमी और नेक अखलाक का जबरदस्त नमूना पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, हसन और हुसैन मेरे लिए दुनिया में खुशबू की तरह हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हर कदम पर जिंदा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी जिंदगी और शहादत ने इस हदीस की सच्चाई को साबित किया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हिकमत और सुलह से उम्मत को जोड़ा, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी शहादत से इस्लाम को जुल्म से बचाया। दोनों का मकाम अहल बैत में बुलंद है और उनकी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी और कुर्बानियां हमें सिखाती हैं कि इस्लाम की राह में हर मुश्किल को सब्र और हिम्मत से सामना करना चाहिए। करबला का पैगाम आज भी जिंदा है, जो हमें बताता है कि हक़ के लिए खड़े होना और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर मुसलमान का फर्ज है। अहल बैत की मदीना वापसी और उनकी खिदमात ने इस्लाम को मजबूत किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाया। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तू वह रब है जिसने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा खानदान बनाया। तूने उनके दिलों में हक़ की मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ जज्बा डाला। ऐ करीम, तूने करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वह कुर्बानी देखी जब उन्होंने अपने बच्चों, भाइयों और मासूम शहजादों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, फिर भी तेरा नाम लिया और तेरे लिए सर कटा दिया। ऐ रहमान, तूने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वह सुलह देखी जिसने उम्मत को जोड़ा और उनकी शहादत को कबूल किया। ऐ मेरे मालिक, हम गुनहगार हैं, कमजोर हैं, मगर तेरे सामने सर झुकाते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यास, हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु की मासूमियत और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के आंसुओं की सदा हमारे दिलों में गूंजती है। या अल्लाह, हमें वह तौफीक दे कि हम करबला के पैगाम को अपने सीने में बसाएं। हमें वह हिम्मत दे कि हम जुल्म के सामने कभी न झुके। हमें वह सब्र दे जो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिखाया और वह जज्बा दे जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला में कायम किया। या अल्लाह, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। उनके दुख हमें रुलाए, उनकी कुर्बानी हमें हक़ की राह दिखाए। ऐ रहमान, तू हमें अहल बैत की इज्जत नसीब फरमा और हमें जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके कदमों में जगह दे। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी कमजोरियों को ढांप दे और पूरी उम्मत को करबला के सबक पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, करबला के मासूम बच्चों की प्यास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की वफादारी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की हिम्मत की खातिर हमें माफ कर। हमें वह आंसू दे जो तेरे रास्ते में बहें और वह दिल दे जो तेरे हुक्म पर कुर्बान हो जाए। ऐ रब, तू हमें हक की राह पर कायम रख और क़यामत के दिन हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शफात नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की यह कहानी पसंद आई है तो कृपया अफ़ज़ा इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक शेयर करें जो हक की राह पर चलना चाहता है, ताकि वह हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत से सबक हासिल कर सके। आइए मिलकर करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।